हेलो माय डियर लवली चिल्ड्रन। एसएसटी में आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है द फर्स्ट एम्पायर एंड एन इंस्पायरिंग एम्परर। ठीक है, और ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 63 पे है। ठीक है, द फर्स्ट एम्पायर एंड एन इंस्पायरिंग एम्परर। फर्स्ट एम्पायर के बारे में, इंडिया के फर्स्ट एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जब चैप्टर नंबर हमारा 6 हुआ था, चैप्टर नंबर हम 6 पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा कि किसके बारे में पढ़ा, जनपदास और महाजनपदास के बारे में हमने पढ़ा। मैंने आपको जनपदास क्या होता है, महाजनपदास क्या होता है, वो मैंने अच्छी तरह से उस चैप्टर में आपको समझाया था, है ना। तो थोड़ा सा हम उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। आपको याद होगा कि 16 महाजनपदास में से मगधा जो है सबसे पावरफुल थे, है ना। पावरफुल महाजनपदा थे, और उसका अलग से हमने केस स्टडी में मगधा के बारे में पढ़ा था, है ना। तो मगधा जो है अंडर मौर्यस टर्न फ्रॉम अ किंगडम इनटू एन एम्पायर। मगधा जो है मौर्यस के अंडर, मौर्य वंश के अंडर एक किंगडम से एक एम्पायर बन गया, एक राज्य से एक साम्राज्य बन गया। ठीक है, तो मगधा जो है इंडिया का फर्स्ट एम्पायर था। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में हम देखेंगे, मगधा के बारे में देखेंगे और किस तरह से मगधा जो है एक महाजनपदा से, एक किंगडम से एक एम्पायर बन गए। समझ में आया। अब उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि एम्पायर जो है वो क्या होता है। व्हाट इज एन एम्पायर। ठीक है, एन एम्पायर कंसिस्ट ऑफ सेवरल किंगडम्स or states that have been brought under the control of a single ruler। जब बहुत सारे स्टेट, जब कहीं सारे किंगडम एक ही इंसान के कंट्रोल में आ जाता है, एक इंसान के रूल के अंडर आ जाता है, उसको एम्पायर बोलेंगे। When extensive group of states or countries ruled by a single ruler, it is called an empire। जब group of states या जब group of countries एक ही सिंगल रूलर के अंडर आ जाता है, उस पे एक ही इंसान उस पे रूल करता है, ठीक है, उसको कहते हैं एम्पायर। समझ में आया। अब उसमें से 16 महाजनपदास में से, 16 महाजनपदास के बारे में हमने पढ़ा था। 16 महाजनपदास में से मगधा जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, यानी कि सबसे पावरफुल थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मगधा के बारे में कि किस तरह से ये किंगडम से एम्पायर बन गए और किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग बन गए। समझ में आया। उसमें आपका आता है द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में, अलेक्जेंडर के आक्रमण के बारे में। समझ में आया। तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगी अलेक्जेंडर के बारे में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए अलेक्जेंडर के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ मैसेडोनिया इन ग्रीस। अलेक्जेंडर जो है रूलर था, राजा था किसका, कौन सी जगह का, मैसेडोनिया का, जो कहाँ पे है, ग्रीस में है। ठीक है, और उसका एम्पायर जो है फैला हुआ था मैसेडोनिया से लेके कहाँ तक, रिवर बियर्स इन पंजाब। पंजाब में जो रिवर बियर्स है वहाँ तक अलेक्जेंडर का एम्पायर जो है वो फैला हुआ था, एक्सटेंड था। ठीक है, अब वो क्या चाहते थे, इंडिया पे आक्रमण करना चाहते थे, इंडिया को भी अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। उसने इंडिया के बारे में सुना, इंडिया के वेल्थ के बारे में सुना, तो उसने ये ठान लिया, ये डिसीजन लिया कि अब मैं क्या करूँगा, इंडिया पे मैं अटैक करूँगा।
ठीक है। इंडिया हिज अटेम्प्ट एट क्रॉसिंग द रिवर बियर्स इन 326 BC फेल्ड। जब उसने पहली बार उसने कोशिश की वो फेल हो गए। क्यों? वो कब की? 326 BC में उसने कोशिश की मगर वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उसके सोल्जर्स ने, उसके आर्मी सिपाहियों ने बोला कि अब हम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, अब हम इससे ज़्यादा हम नहीं चल सकते। तो आर्मी ने यानी कि अलेक्जेंडर के सोल्जर्स ने मना कर दिया कि अब हम इससे ज़्यादा हम नहीं चल सकते। तो इसलिए उसका पहला जो इन्वेजन जो था वो फेल हो गए। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि Alexander's invasion weakened all the smaller kingdoms in the north of Indian subcontinent. इंडिया के अलेक्जेंडर के इन्वेजन के कारण, ठीक है, इन्वेजन की वजह से जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वो वीक हो चुके थे। ठीक है। अलेक्जेंडर ने उनको वीक बना लिया था, कमज़ोर कर लिया था, जो चंद्रगुप्ता मौर्य के लिए आसान हो गए उस पर अटैक करना, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक हो चुके थे। किसने वीक कर दिया था? अलेक्जेंडर ने वीक कर दिया था। तो इसलिए चंद्रगुप्ता मौर्य के लिए आसान हो गए उस पर कॉन्कर करना, उस पर अटैक करना, उसको अपने अंडर लाना जो है उनके लिए आसान हो गए। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वो कहाँ से आया, ये क्या है? ठीक है। चंद्रगुप्ता जो है एक इंसान का नाम है जिन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्ता मौर्य ने जो लास्ट नंदा रूलर थे उसको हटाया। ठीक है। उसको क्या किया? उसने हटाया और उसने मौर्यन जो एम्पायर जो है उसने सेटअप किया, एस्टैब्लिश किया। समझ में आया? चंद्रगुप्ता मौर्य जो है मौर्य एम्पायर का फर्स्ट रूलर था जिन्होंने क्या किया, मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। और ये काम करने के लिए उनकी मदद किसने की? कौटिल्य ने। ठीक है। कौटिल्य भी बोलते थे और उनका नाम चाणक्य भी था। समझ में आया? कौटिल्य कौन था? जो है नंदा रूलर का क्या था? मिनिस्टर था। और उस मिनिस्टर ने यानी कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्ता की मदद की। उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, नंदा रूलर को हम रास्ते से हटाएंगे और नंदा एम्पायर की जगह पे हम क्या करेंगे, मौर्यन एम्पायर जो है हम एस्टैब्लिश करेंगे। और वो लोग कामयाब भी हो गए। समझ में आया? चंद्रगुप्ता एंड कौटिल्य फर्स्ट अटैक आउटर पार्ट ऑफ नंदा किंगडम। पहली जब उन्होंने अटैक किया तो सबसे पहले उन्होंने जो आउटर पार्ट्स थे जो उस पे अटैक किया, जैसे कि अटैक किया पंजाब, मालवा, स्वराष्ट्र जो है। फिर उन्होंने क्या किया, पतलीपुत्रा जो अभी पटना है वो उस पे उन्होंने क्या किया, अटैक किया, जो मगधा का क्या है, कैपिटल है। ठीक है। और इस तरह से करके रिवर इंडस तक उन्होंने फैलाया। Alexander had left his Greek general Seleucus Nicator in charge of his empire. तो अलेक्जेंडर जो मैसेडोनिया का रूलर था, उन्होंने क्या किया, अपना जो आर्मी का कमांडर होता है ना, उसको जो बचे थे इंडिया में, जो उनका जो बचा था जगह जो बचे थे, उसको इंचार्ज बनाया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने बनाया और वो चले गए वापस। समझ में आया? अलेक्जेंडर ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर जो उनका आर्मी कमांडर था उसको वहाँ का इंचार्ज बनाया, इंडिया के उस जगह का इंचार्ज बनाया और वो वहाँ से इंडिया से चले गए। तो क्या हुआ, मगर सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्ता ने हराया 305 BC में। ठीक है। और बहुत सारी जगह जो है सरेंडर करना पड़ा, जैसे कि
काबुल, हेरत, कंधार जो अभी अफ़गानिस्तान में है, और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। सेल्यूकस ने क्या किया, अपने बेटी की जो शादी जो है वो चंद्रगुप्ता से की। ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंसान आता है जिसका नाम है मेगास्थेनस। ठीक है, मेगास्थेनस कौन था? ग्रीक का एम्बेसडर था। ठीक है, तो वो क्या किया, वो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में, दरबार में वो रहे कई साल तक, और उन्होंने एक बुक लिखा। किसने? मेगास्थेनस ने। और उस बुक का नाम है इंडिका। ठीक है, और वो इंडिका जो है अभी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में। इंडिका जो बुक है जो मेगास्थेनस ने लिखा था, उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मौर्यन एम्पायर के बारे में, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। समझ में आया? तो जो मौर्यन एम्पायर जो है वो किसने एस्टैब्लिश किया था इंडिया में? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और ये करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए उनको सपोर्ट किसने किया? कौटिल्य ने किया। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। समझ में आया? चाणक्य और चाणक्य या कौटिल्य जो है और चंद्रगुप्ता जो है, दोनों मिलकर उन्होंने ये प्लान बनाया है कि हम नंदा रूलर को हम रास्ते से हटाएंगे। ठीक है, उसको हम ख़त्म करेंगे। समझ में आया? ख़त्म करेंगे, और उस नंदा रूलर की जगह पे हम मौर्य डायनेस्टी जो है हम क्या करेंगे? एस्टैब्लिश करेंगे। और ये करने में वो लोग कामयाब भी हो गए। और इस तरह से उन्होंने एक एक करके बहुत सारी जगह जो नंदा रूलर जो है रूल करते थे, वो सारी जगह जो है उन्होंने अपने अंडर लिया। तो इस तरह से मौर्य जो है मगधा जो है एक किंगडम से एक एम्पायर बन जाता है। समझ में आया? फिर मेगास्थेनस के बारे में आपको याद रखना चाहिए, आप याद रखेंगे। मेगास्थेनस जो है ग्रीक का एम्बेसडर था। जो फॉरेन एम्बेसडर वो इंसान होता है जो फॉरेन कंट्री के साथ जो डील करते हैं ना, उसको एम्बेसडर बोलेंगे। तो वो चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में वो कई सालों तक रहे, और उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था इंडिका। और ये बुक जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जो है हमें बहुत कुछ मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें पता चलता है इस बुक से। कौन से बुक से? इंडिका से। जो किसने लिखा था? मेगास्थेनस ने लिखा था। और मेगास्थेनस कौन थे? ग्रीक का एम्बेसडर थे। समझ में आया? उसके बाद चंद्रगुप्ता के बाद आता है बिंदुसार, यानी कि बिंदुसारा। ठीक है, चंद्रगुप्ता जो है, बिंदुसारा जो है चंद्रगुप्ता का बेटा था, सन था, लड़का था, बेटा। ठीक है, तो जब चंद्रगुप्ता के बाद जो है बिंदुसारा जो है वो मौर्य एम्पायर का राजा बन जाता है, रूलर बन जाता है। और उन्होंने रूल किया 297 टू 273 तक। ठीक है, और उन्होंने जो पहले जो उनको मिला, बिंदुसारा को मिला चंद्रगुप्ता मौर्य से, उस पे रूल किया, और उससे भी ज़्यादा अपने एम्पायर को फैलाया। किसने? बिंदुसारा ने। ठीक है, फिर नंबर 3 अशोका द ग्रेट। फिर उसके बाद आता है मौर्य एम्पायर का एक राजा आता है जिनका नाम है अशोका। अशोका जो है कौन थे? बिंदुसारा का बेटा था। समझ में आया? तो बिंदुसारा का बेटा था, तो फिर ये चंद्रगुप्ता अशोका का क्या बन जाता है? ग्रैंडफादर बन जाता है ना। चंद्रगुप्ता का बेटा जो है वो कौन था? बिंदुसारा था, और बिंदुसारा का बेटा जो है अशोका था। ठीक है, तो बिंदुसारा का बेटा अशोका हो गए, तो चंद्रगुप्ता जो है अशोका का दादाजी हो जाता है। ठीक है, ग्रैंडफादर हो जाता है। Ashoka was the son of Bindusara, ascended the throne in around 273
BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अशोका द ग्रेट के नाम से मशहूर है। अशोका ने जो है, अशोका जो है तख्त पे बैठा, ठीक है, मौर्यन के तख्त पे बैठा कब? 273 BCA में। ठीक है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर। सबसे पावरफुल राजा, सबसे ग्रेटेस्ट किंग जो है कौन था मौर्यन एम्पायर का? वो था अशोका। अशोका द ग्रेट कहते हैं। समझ में आया? He tried to extend his empire with fresh conquest. सबसे पहले तो वो अपने ग्रैंडफादर और अपने फादर के फुटस्टेप्स पे वो चले, उनके जो उनसे जो मिला उन अशोका को, ठीक है, जो चंद्रगुप्ता और बिंदुसार से जो उनको मिला उसको उन्होंने संभाला। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया अब मैं भी कुछ फ्रेश कुछ कॉन्क्वेस्ट यानी कि कुछ लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है, तो फाइनली उन्होंने एक जगह है जिसका नाम है कलिंगा, कलिंगा जो उड़ीसा में है। ठीक है, कलिंगा। तो अशोका ने ये फैसला लिया कि अब मैं क्या किस पे अटैक करूँगा, किस जगह पे अटैक करूँगा? कलिंगा जो उड़ीसा में है उस पे अटैक करूँगा और कलिंगा को भी अपने मौर्य के अंडर लाऊंगा। ये डिसीजन, ये प्लान बनाया किसने? अशोका ने बनाया। समझ में आया? अशोका कौन है? मौर्यन एम्पायर का राजा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट किंग है। ठीक है, तो पहले तो अशोका को जो मिला उसके फादर से, जो मिला उसके ग्रैंडफादर से, वो उन्होंने संभाला। तो उन्होंने एक और भी डिसीजन लिया कि अब मैं भी कुछ फ्रेश कॉन्क्वेस्ट, मैं भी कुछ लड़ाई जो है वो लड़ूंगा। ठीक है, मैं भी अटैक करूंगा। तो उन्होंने फाइनली उसने अपना अटेंशन जो है किसकी तरफ की? वो की कलिंगा की तरफ। जगह का नाम है जो उड़ीसा में है, जो पहले बिंदुसार और चंद्रगुप्ता के मौर्य के टाइम पे कलिंगा जो है मौर्य के अंडर नहीं थे। समझ में आया? कलिंगा पे कोई और राजा रूल करते थे, ये याद रखो। कलिंगा पे कोई और राजा रूल करते थे। बिंदुसार और चंद्रगुप्ता के टाइम पे कलिंगा मौर्य के अंडर नहीं थे। कोशिश की मगर नहीं आ सका और अशोका ने ये फैसला लिया, ये डिसीजन लिया कि मैं अब कलिंगा को भी अपने अंडर लाऊंगा, अब मौर्य के अंडर। तो एक लड़ाई हुई, जंग हुआ। वो कब हुआ? 261 BC में हुआ। और कब उन्होंने अशोका ने अटैक की? कहाँ पे? कलिंगा पे। समझ में आया? कलिंगा जगह का नाम है जो उड़ीसा में है। तो 261 BC में अशोका ने कलिंगा पे अटैक किया, वॉर हुआ, बैटल हुआ। ठीक है, जंग हुआ। तो इसके आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे लेसन में इसके बाद हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।